जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीता जी के इस सत्र में हम लोग आज पढ़ेंगे 8वें श्लोक को और उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। भवान भीष्माश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्थैव च। अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप हैं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूविश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि बोल कौन रहे हैं? दुर्योधन बोल रहे हैं। किनसे बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य से बोल रहे हैं। यहाँ पे दुर्योधन का घमंड थोड़ा सा झलक रहा है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उनके सेना तो देख लिए हम लोग, पांडवों का सेना देख लिए, अब मेरी सेना में देखिए, मेरी सेना में स्वयं आप हैं और ऐसे ऐसे महायोद्धा हैं जो कभी हारे ही नहीं युद्ध में। यानी कि इस युद्ध में भी हम लोग विजयी होंगे ही, यानी कि हमारा विजय पक्का ही है, क्योंकि कभी भी हारे नहीं है। हमें कभी भी मन में ये भाव नहीं रखना चाहिए कि हम पहले अगर जीतते आए हैं तो आगे भी इस तरह से जीतेंगे, हमको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि प्लान करने की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही जीत जाएंगे। बच्चों की दृष्टि से देखें, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जो तेज विद्यार्थी होते हैं वो सोचते हैं कि अब आगे मेहनत नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा मेहनत करते जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम आगे जाकर के अच्छे विद्यार्थी बने और तेज बने। तो ये हमेशा मन में अपने भाव रखना चाहिए कि कभी भी मन में ये नहीं आ जाए पहले से कि हम हमेशा से जीतते आए हैं तो आगे भी जीतेंगे ही। यह श्लोक जो है, वैसे तो यह महाभारत के जितने भी पात्र हैं उनकी इसमें उनका नाम आ रहा है, लेकिन यही खूबी है गीता जी का कि इसमें जो भी श्लोक है वह अर्जुन को समझाने के लिए है। कृष्ण भगवान के मुखारबिंद से यह श्लोक निकला और वो अर्जुन को समझा रहे हैं। तो केवल अर्जुन ही उससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। अगर जो हम अपना अंतर मन को खोल करके रखें तो आप पाएंगे कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र के लोग इस एक श्लोक से लाभ उठा सकता है, किसी भी श्लोक से लाभ उठा सकता है, अगर जो वो चाहे तो उसकी व्याख्या सही तरीका से हो तो। अब जैसे वो उसमें दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि हम में ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। तो मित्रों, ऐसा देखा गया है कि विभिन्न समयों में परिस्थितियां भिन्न होती हैं। हमेशा पीला दिखने वाला चीज सोना नहीं होता है। विद्यार्थियों के लिए मैं कह रहा हूं, आप जिस समय परीक्षा पास किए थे इसके पहले वाले क्लास में, उस समय हो सकता है प्रश्न पत्र जो है कि आपके मर्जी से नहीं आता है, हो सकता है उस समय ऐसा प्रश्न पत्र आया हो जो आपके नज़र से गुजरा हो, वह सब उसका उत्तर, उसकी पढ़ाई आपने अच्छी से की हो, लेकिन आप यह जान करके अगले परीक्षा में आप निश्चिंत न हो जाएं कि इस बार तो जैसे मैं उस समय पास कर गया था मैं अभी भी पास कर जाऊंगा। नहीं, हो सकता है इसमें थोड़ा सा उससे कठिन प्रश्न आ जाए। इसलिए प्रयास, परिश्रम हमेशा होते रहना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम चूंकि यह काम कर दिए थे इसलिए इस बार भी कर देंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा कि प्रत्येक पीला दिखने वाला चीज सोना नहीं होता है। सोना को कभी देखते हैं तो पीला रहता है, सोना नजर आता है कि सोना है, लेकिन बहुत सा ये भी पीला है लेकिन वो सोना नहीं है। तो इसलिए यह मान करके कोई काम नहीं करना चाहिए। मेरा तो यही विचार है। अब आप लोग भी अपना विचार दीजिए। हमारे पास तो इतने वीर हमारे सामने पड़े हुए हैं जो हर युद्ध में जीतते आए हैं, यानी इनको घमंड भी थोड़ा सा था कि वो छोटा सा चीज़ देख करके इनको लग रहा था कि हमारे पास तो इतने बड़ी बड़ी योद्धाएं हैं तो हम उससे कम थोड़े हैं। तो मेरे विचार से जो है कभी भी अपने सामने वाले को कम भी नहीं आंकना चाहिए, है ना, कि ये छोटा है, हो सकता है। तो बच्चों के लिए जैसे कि कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये विषय हमारे लिए क्या है, कुछ नहीं है। उसको निरंतर अभ्यास में रखें तो वो हमेशा वो कारगर होगा। यही मेरा कहना है। अगले को अपने से कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। दुर्योधन का यह सोचना, जितने वीरों का नाम उसने इस श्लोक में दिया है, कहा है, वो नहीं समझ सकता था कि पहले से उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि
इससे भी बड़ा बड़ा वीर उस महाभारत में है, जिस वीर के विषय में उसको जानकारी नहीं है। और जैसे कि एक बर्बरी था जो कि भीम का पोता था, घटोत्कच का बेटा था। वो बर्बरी जो था एक ही बाण में टोटल महाभारत को समाप्त कर सकता था, इतना शक्ति उसमें था। अब उसका नाम वो जानता ही नहीं था, कृष्ण जानते थे। उसने सेना चूज करने में भी गड़बड़ी किया। कृष्ण के नजदीक गया तो वो नहीं जानता था कि नारायण है, सबसे शक्तिशाली यही है, तो जादुई सेना मांग लिया। नारायण को नहीं माना, नारायणी सेना को मांग लिया, वहां भूल कर दिया। इसलिए ये आंकना नहीं चाहिए कि मेरे पास बहुत शक्ति है, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ। यह जानना चाहिए कि अगला आदमी मुझसे भी ज्ञानी है। बच्चों को भी उसी प्रकार यह समझना चाहिए अभी के परिवेश में कि हमारा जो ज्ञान है ये ज्ञान बहुत कम है, हम ज़्यादा जानते हैं। यही सोचकर अगला परीक्षा में वो फेल कर जाता है, पास नहीं कर पाता है, उस विषय को पढ़ नहीं पाता है और इसी घमंड में रह जाता है। तो वैसे ही घमंड वहाँ उसका था। तो ये घमंड आदमी को कभी नहीं पालना चाहिए, हमेशा आगे वाले को मजबूत मानकर चलना चाहिए, तभी हम आगे जाकर उस किसी भी क्षेत्र में विजयी हो सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ दुर्योधन एक सेना का नेतृत्व करता परिचय है उसका, वह उसी के लिए इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। और अभी कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दूसरे का आकलन और अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी तैयारी का श्लोक में वर्णन है। मुझे लग रहा है जो भी साधन संसाधन उनके पास उपलब्ध है तो वो अपने सैनिकों का, अपने संसाधनों का, अपने साथ खड़े योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए एक मुखिया की हैसियत से सबों का मनोबल बढ़ा रहा है।